आपने एक और बात की थी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये हम किसी क्यूबिक, हाँ बाकी को दिख रही है। ये फेक आपके ये इशू नेटवर्क इशू चल रहा होगा। मैं फिर चेक कर लेता हूँ, वेट, इसे मैं सही कर लेता हूँ उसको एक बार। अभी सभी को दिख रही होगी स्क्रीन फिर से। ठीक है, तो अब इन रिजल्ट्स का यूज़ करके उषा ध्यान देना, ये तीन चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी, आपको याद होनी चाहिए। अब इन तीनों रिजल्ट का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों रिजल्ट आपको बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सिलेबस में है। बाइक्वार्टिक नहीं है सिलेबस में, जो मैंने आपको पढ़ा तो दिया था कल, बट इट इज़ नॉट फ्रो सिलेबस में नहीं हो। कुछ अगर आप वीडियो देखना घर जाके फिर से मैंने भेजी है, उसको फिर से ऑनलाइन चेक कर लेना एक बार। सब मैंने कल का जो पढ़ाया था वही भेजा था मैंने उसमें। ये उषागर, चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास ध्यान देना। मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को टच करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल पर बात करते हैं और समझाते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 से करते हैं। 71 से क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। वो बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इफ इट्स जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो बोल रहा है कि चेक करके दिखाओ, पहले जीरोस फाइंड करके दिखाओ बोल रहा है इसके। ठीक है, इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। फिर बताना है क्या इनके जीरोस जो आए हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट साइन के हैं, टू जीरोस। हाँ, तो इसको कर लेते हैं क्लास, इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसी से मैं एक और रिजल्ट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन विशाल, कौन सा कह रहे हो? मैं करवा रहा हूँ, सही करवाता हूँ, ध्यान देना। द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक, जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस जो हैं पहले वो फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। और फिर उन जीरोस को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, उन जीरोस को फाइंड करने के बाद हमें इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। उसने क्या बोला था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है पहला काम। दूसरा बोल रहा है इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो बोल रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे या अपोजिट साइन के, चेक करके दिखाओ। तो मैं इसमें रिजल्ट और एक्सट्राक्ट कर रहा हूँ। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन, ऑल्सो वेरीफाई, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, वेरीफाई रिलेशन भी कर लेते हैं इसी में आगे। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन, किस कौन सा रिलेशन, जो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स के बीच में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक सभी को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जीरोस निकालना भी आना चाहिए आपको। तो चेक करो। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं क्लास, हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन और इसको लिख लेते हैं एक बार। तो सोल्यूशन विल बी व्हाट, तो सपोज ब्लू से करते हैं इसको, सी सोल्यूशन। तो सिंस हम इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x² इट इज़ एक्स स्क्वायर है क्लास, ये स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर है, ये नहीं है कुछ भी, स्क्वायर है। 5x² माइनस 16x प्लस 80 हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस पहले फाइंड करने हैं। तो कौन बताएगा इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के? बताओ, कोई भी चीज़ बता सकता है जिसको पता है कि कैसे करते हैं। अभी आ रही है आवाज़, सभी को आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ये है कि इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ये पता है? हाउ टू फाइंड द जीरोस क्यूबिक पोलिनोमियल, किसको नहीं पता? कुशागर पता है? अगर मुझे बताएं, मुझे लगा नहीं सही आंसर है। कोई और बताओ, चंदन बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है। फिर कहाँ सीखा था ये? कहाँ सीखा था, कौन सी क्लास में सीखा था ये? क्लास नाइन्थ में सीखा था कुशाग, नाइन्थ पढ़ो थोड़ा सा फिर से जाके, क्लास नाइन्थ का पार्ट है ये, ठीक है। कि कैसे किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4।
ठीक है, उसमें था ये 2.3 में था, सॉरी 2.3 में, 2.4 में तो एंटीज का यूज़ करना था। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करके देखते हैं। तो लेट सपोज लेट एक्स इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं। तो व्हाट वी गेट, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ 1 लिखना है हमने, तो 1 एफ की जगह एफ लिखा है, एक्स की जगह 1 लिख दिया। 1 का क्यूब माइनस 5 ऐसी इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस 80। चेक करते हैं इससे, क्या आपको लगता है इससे आएगा? इससे नहीं आने वाला, फिर भी चेक करते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है क्लास 1, 5 इंटू 1 तो 5 माइनस 16 प्लस, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या भी जीरो बन सकता है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो कर लो 1 + 80, जो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करो पहले, तो 1 के आगे प्लस है और 80 के आगे प्लस है, तो 1 + 80 81, और नेगेटिव वाले टर्म्स को भी ऐड कर लो, तो 16 + 5 होता है, 16 + 5 होता है 21। तो सिंप्लीफाई कर लो उसको, यू विल गेट योर आंसर टू बी, कितना आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 1, बोलो 60, एफ ऑफ 1 आ रहा है 60। समझ में आया यहाँ तक? सिमिलरली आप -1 रख के देखोगे ना क्लास, तब -1 पे भी नहीं आएगा ये। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रख रही है, चेक करते हैं। तो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, मुझे पता है कि 1 पे -1 पे भी नहीं आने वाला, हाँ, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो रखते हैं चलो, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, इस एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 80। तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 5 20 माइनस 16 टू ज़ा 32 और प्लस 8। तो ये इस पर भी नहीं आने वाला, ठीक है, नेगेटिव में इस पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो, -32 प्लस करोगे तो माइनस कितना होगा 52 हो जाएगा, बट ये 80 + 8 88 हो जाएगा, इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, -2 रख के देखोगे तो -2 का क्यूब करोगे तो -8, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, फिर 4 5 20, ये भी -2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2 पे भी नहीं आएगा। 3 पे चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 रख के देखते हैं, 3, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल है यहाँ पे। तो इस क्रॉस, मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ, तो ये दोनों आंसर आपको चेक नहीं करने हैं एग्जाम में भी। आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को रफ में रखो और यहाँ पे वो वैल्यू रखनी है आपने जो एग्जैक्ट आए, जो आंसर दे दे आपको। तो F3 रख के देखते हैं। मैं माइंड में ही कर लेता हूँ पहले, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, और फिर माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 9 ज़ा 45, 45 माइनस 16 3 ज़ा 16 3 ज़ा होता है 48, 48 था 48 और प्लस 80। तो 48 + 45 करोगे तो कितना आएगा ये, 3 क्यूब 27 होता है ना, 27 आ रहा है, 27। तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 81, और 4 4 8 9 91 समथिंग, ये भी नहीं, 83 पे भी नहीं आएगा। 4 पे चेक करो, 3 पे -3 पे रख के देखो, -3 पे आएगा -27 -45, और ये 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, प्लस 48, -3 पे नहीं आएगा। 4 पे चेक करके देखो, 4 पे, 3 पे भी नहीं आ रहा है, 4 पे चेक करके देखो, 4 रख के देखते हैं क्लास, 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 16 और 64 ना, 64, तो 64 आएगा माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 5 से 80, तो -80, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पे चेक करते हैं, चेक करो 4 पे आ जाएगा इसका आंसर, तो 4 पे चेक करके देखते हैं। तो वैन एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, वैन एक्स इक्वल्स टू 4, तो रखो जरा कितना आएगा 4 एक्स रखने पे, तो एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे 4 रखोगे तो 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 और प्लस 80। तो ये आएगा एफ ऑफ 4 पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब कितना हुआ 64 माइनस, हाँ माइनस, माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, -80, 16 4 जा 64 -64 प्लस 80,
अब इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मतलब क्रॉस वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखना, -80 से +80 कैंसिल, -64 से +64 कैंसिल, तो f(4) कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, कितना आ गया क्लास, 0। समझ में आया यहाँ तक? तो हमारे पास क्या आया, अब लिखेंगे व्हेन इट मीन्स, यहाँ लिखते हैं सीधा सीधा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 4, क्या x इक्वल टू 4 विल बी will be will be zeros of will be zeros of किसका जीरो है ये, fx का, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर x इक्वल टू 4 का जीरो है तो 4 को लेफ्ट लेके जाओ तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज x-4 विल बी इट्स फैक्टर। बिल्कुल सही है। तो क्लास, ये तो क्लास 8 में 9th में सिखा दिया था आपको मैंने, तो क्लास 9 का भी तो यूज़ होगा। अब अगर ये फैक्टर है, इट मीन्स दैट व्हेन वी डिवाइड एफ एक्स बाई x-4 वी गेट रिमाइंडर 0। लिखेंगे यहाँ पे, सिंस x-4 इज अ फैक्टर of fx, so this implies remainder is equals to 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चेक करते हैं फिर डिवाइड करके, यहाँ पे साइड में ये करके दिखाना पड़ता है डिवाइड, हाँ क्लास डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, x-4 से डिवाइड करना है, किसको करना है, x³ माइनस 5x² माइनस 16x + 80। और चेक कर लेते हैं एक बार, x² सॉरी माइनस 5x² माइनस 16x + 80, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं क्लास, अब ध्यान देना थोड़ा सा, डिवाइड करो। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है x, यहाँ पे क्या दिख रहा है x, तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x² से, कितना आएगा x³ और -4 × x² कितना होता है, माइनस, बोलो बोलना भी है, सिर्फ 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, बात है कि आप क्लास में है। तो पहले माइनस करेंगे, से कितना आएगा, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस और प्लस, माइनस, तो -1 स्क्वायर और माइनस 16x, यहाँ पे आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कहाँ पे, क्यों, x का मल्टीप्लाई x² से तो x³ और -4 का मल्टीप्लाई x² से -4x², हाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे ना इस x² से। अच्छा अब यहाँ पे -1x² दिख रहा है, तो माइनस किससे करूँ मल्टीप्लाई, -1x से, कितना आएगा बताओ, -1x² माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 1 + 4x, तो सॉल्व कर लो, ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, तो दोनों फिर से कैंसिल। ठीक है यहाँ तक। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन कम्स ऑफ माइनस, कितना आएगा -20x, यहाँ से कैरी कर लोगे, पहले कैरी कर लिया था, कैरी कर लोगे 80, कितना आ गया यहाँ से, प्लस 80, तो x इंटू एक्स और -4 × x कितना हो जाएगा, -20x, ठीक है, प्लस 4 इंटू यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी मैंने गलती करी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे पहले बताओ, डायरेक्टली कर दिया ना मैंने, आपको समझ में नहीं आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई पे -20, कितना आएगा -20x और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +80, तो व्हाट वी गेट, इसको सॉल्व करो यहाँ से आगे, इसको सॉल्व करो यहाँ से आगे, कितना आएगा ये, हाँ बताओ कितना आएगा यहाँ पे, प्लस और ये वाला माइनस, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल और ये प्लस माइनस भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। नाउ अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया था इसको क्या करेंगे, फिर से फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो x² -1x -20 नंबर ढूंढा किसी ने,
नंबर क्या मिल रहा है ऐसा? बोलो, नंबर क्या मिल रहा है, किसी को मिला? मल्टीप्लाई करके -20 प्लस के -1x, तो मैं बताता हूँ नंबर क्या आएगा ऐसा। x² माइनस 5x प्लस 4x, 5 4 ज़ा 20, बट -5 × 4 -20, और -5 + 1 तो -4x। ठीक है कुशाग्र? अब यहाँ से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा दोनों में से? x माइनस, कॉमन लोगे x तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? तो -5, यहाँ से +4 कॉमन लो, क्या बचेगा अंदर? x -5। तो बट वी गेट वैल्यू ऑफ x -5, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? x + 4। अच्छा, इसको हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो कैन आई टेक इट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस फाइंड करने तो इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। सो बाई विच रूल नाउ, कौन सा रूल लगाएंगे? बाय जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा यहाँ से? x-5, इफ x-5 इज 0, इफ x-5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा हमारे यहाँ से? 5। और इफ x + 4 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा हमारे यहाँ से? -4। समझ में आया यहाँ तक? बोलो, सभी को समझ में आया? तो हमारे पास एक जीरो तो ये निकाला हमने, फिर से लिख रहा हूँ मैं, इसको देखना। एक जीरो हमने ये निकाला क्लास, एक जीरो ये निकाला है, और एक हमने ऊपर कहीं सब्स्टिट्यूट किया था जहाँ पे x इक्वल टू क्या रखा था हमने? 4। एक जीरो ये निकाला था। ठीक है, तो हाउ मेनी जीरोस वी हैव कैलकुलेटेड? 3 जीरो निकाल चुके हैं, एक 4, एक 5 और एक -4। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में देखो, उसने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, तो इसके जीरोस तो हम निकाल चुके हैं। इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो बोल रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो इक्वल तो है बट अपोजिट साइन में है मैग्नीट्यूड में, तो ऐसा है कुछ कि दो जीरो जो आए हैं वो अपोजिट हैं बट इक्वल हैं, बट अपोजिट साइन के हैं? बोलो। जो मैंने क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल जो मैंने फाइंड करी है अभी, उसके जो जीरोस हैं, जो उसके जीरोस हमने निकाले हैं, क्या वो इक्वल हैं? कोई भी जीरो नहीं है। अच्छा, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, क्या इनके जीरोस इक्वल हैं बट अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं कोई दो जीरो? बिल्कुल है। देखो, पहला जीरो हमारे पास x कितना आया है यहाँ से ऊपर चेक करो, x कितना आया है ऊपर? 4, तो एक तो 4 आया है। दूसरा x कितना है यहाँ पे चेक करो, तो इक्वल तो 4 और 4 इक्वल हो गए ना, पर यहाँ मैग्नीट्यूड अलग है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है साइन, डायरेक्शन पता है ना मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है, बट उसकी जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो नेगेटिव आ रही है, अपोजिट आ रही है। और तीसरा जीरो कितना आ रहा है मेरे पास? 5। समझ में आया था क्वेश्चन? तो अकॉर्डिंग टू द बुक इतना ही लिखा हुआ था, बट मैं इससे आगे भी करवा रहा हूँ। मैंने एक और चीज़ लिखवाई है इसके आगे, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इसके जो रिलेशन ही फाइंड करना है। सॉरी, अल्फा रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा गामा एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स आएंगे हमारे, उनके बीच में रिलेशन ही फाइंड करके दिखाना है। उसको दिखाते हैं इसके आगे, अब सुनना आगे क्लासेस से आगे क्या करेंगे। ऊपर लिख रहा हूँ मैं। विशाल, यहाँ तक, पहले यहाँ तक समझ में आया? बताओ सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड। क्या है, देखो मैंने बोला, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है या तो ए जीरो होगा इसमें से, या तो बी जीरो होगा। समझ में आ गया कुछ अगर? तो इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट। उसके बाद एक को इक्वेट कर दिया, मैं बताता हूँ फिर से, इसका फिर से बताता हूँ यहाँ से आगे, ध्यान देना। थोड़ा पढ़ो कुछ, ठीक है, पढ़ नहीं रहे घर पे शायद से आप, तब आपको थोड़ा चीज़ कहाँ समझ में आ रही है। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, तो बोला कि या तो x-5 आंसर जीरो देगा या x + 4 आंसर जीरो देगा, इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो मैंने पहले मान लिया कि x-5 जीरो होता है। अगर अगर x-5 जीरो होता है, तो वी गेट x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से? 5। ठीक है ना, माइनस को लेफ्ट लेके जाओ, क्या बनेगा? +5। ऐसे ही अगर x + 4 जीरो होता है, जरूरी थोड़ा है कि x-5 जीरो हो जाए, x + 4 भी जीरो हो सकता है। तो अगर x + 4 जीरो होता है, तो वी गेट x इक्वल टू x4 को लेफ्ट लेके जाओ, क्या बनेगा? -4। समझ में आ गया तक अभी? आ गया होगा। चलो, अब हमारे पास 3 जीरो निकल चुके हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो हम लिख लेते हैं द थ्री जीरोस, द थ्री
जीरोस ऑफ एफ एक्स, पॉलिनोमियल का नाम लिख लो पूरा, मेंशन कर लेते हैं क्या थी वो, एक्स क्यूब मेंशन कर लेते हैं, माइनस 5x² माइनस 16, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16 ऑफ एक्स प्लस 20। ये जीरो हमारे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल थी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ठीक है। इसके जीरोस हमारे पास आए हैं, द थ्री जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स आर, कितने जीरोस आए, पहला क्या मान लेते हैं 4, दूसरा -4 एंड तीसरा 5। ठीक है, अब इनको हम अल्फा बीटा गामा ही मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जो जीरोस आएंगे हमारे पास क्लास, वही क्या बनते हैं हमारे अल्फा बीटा और गामा। याद होगा, याद है ना यहाँ तक? तो लेट, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू -4 एंड गामा इक्वल्स टू क्या 5। ठीक है यहाँ तक? अब क्या करें, अब वेरीफाई करना रिलेशन, तो कंपेयर करते हैं। पहले दिव्यांशु अपसेंट है, दिव्यांशु मेहता, ऑन कंपेयरिंग, चलो देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स क्यूब, ऑन कंपेयरिंग एफ एक्स विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी, तो कंपेयर करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, ए कितना आएगा यहाँ से, A1, बी कितना आएगा -5 आएगा, सी -16, गुड, एंड डी 20। चलो अब जरा वेरीफाई करते हैं, कुछ आगे बताओ मुझे आप आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सारे मुझे आंसर बताना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ, क्यूबिक प्रोनल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सही बताया इन्होंने क्लास, क्या सही बताया इन्होंने? और बताओ कोई, कौन सी प्रोनोमियल है? हाँ तो बताओ क्या होगा। इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, चलो रिजल्ट। चलो अल्फा की जगह वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4, तो रखते हैं यहाँ पे 4, प्लस बीटा की जगह पे कितनी आई है मेरी वैल्यू -4, तो रखो -4 यहाँ पे, और गामा की जगह पे कितने रखेंगे हम लोग 5, इक्वल टू माइनस बी, तो एक तो माइनस पहले से था और एक -5 इसका भी आएगा, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन में ए कितना आएगा हमारे पास यहाँ से, अपॉन में ए कितना आएगा 1, अपॉन में आ गया 1, अपॉन में 1। तो व्हाट वी गेट, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी गेट फ्रॉम हेयर 4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -4 प्लस 5 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +5, अपॉन 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 1 मतलब जनरली 1 ही, वो 5 ही होता है। तो -4 से +4 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ से पहले का 5 इक्वल टू 5। तो पहला रिजल्ट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? पहला रिजल्ट वेरीफाई हुआ, सभी को समझ में आया, रिजल्ट वेरीफाई हो गया हमारा, आ गया ना? तो पहला रिजल्ट वेरीफाई करके देखा है, अब दूसरा रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। क्या था दूसरा रिजल्ट का फॉर्मूला, याद है किसी को? सॉरी, स्टेटमेंट पहले बता दो, किसी को याद है तो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, हाँ टेकन टू एट अ टाइम, जब दो जीरोस को एक साथ लेंगे, टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला कुछ शायद याद है? ये इसको जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, इसका मतलब फॉर्मूला याद है इसका? और किसी को याद है, किसी को भी बताओ जिसको याद है। इक्वल्स टू डी अपॉन ए, वेरी गुड। कुशाग याद करो, फॉर्मूले याद करो, मैं फिर पूछूंगा कल आपसे, बी रेडी रहो थोड़ा। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग फिर से क्लास 4, बीटा की जगह पे -4, ठीक है, प्लस बीटा की जगह -4
और गामा की जगह पे क्या आया था हमारा 5 प्लस गामा की जगह 5 और अल्फा की जगह पे 4 इक्वल्स टू डी कितना है हमारे पास डिफरेंस डी हमने निकाला था कहीं पर 20 ऊपर निकाला देखो डी 20 आ रहा है अपॉन ए कितना है हमारे पास अपॉन ए वी हैव ए कितना है हमारे पास 1 तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको 4 इंटू -4 -16 फिर प्लस माइनस इंटू 4 -20 फिर 5 + 4 20 कुछ गलती करी मैंने चेक करो कहाँ मिस्टेक करी है कहीं मिस्टेक करी है हाँ सी अपॉन ए होता है वेरी गुड सी अपॉन ए होता है लास्ट वाला माइनस जी अपॉन ए होता है तो इट इज सी अपॉन ए रिजल्ट वेरीफाई हो नहीं रहा ना ये गलत करा है इसका मतलब हमने तो क्रॉस चेक करना जरूरी है तो इसको याद रखो रिजल्ट गलती मत करो क्लास सी अपॉन ए तो सी की वैल्यू कितनी आई ऊपर चेक करो -16 सी -16 है तो -16 अपॉन ए की जगह पे 1 चलो इसके आगे देखते हैं इक्वल टू -16 ही आ जाएगा हमारे पास देखो +20 से -20 कैंसिल तो वी गेट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -16 इक्वल टू -16 तो हेंस वी गॉट द सेकंड रिजल्ट ऑल्सो ट्रू आया समझ में सेकंड रिजल्ट भी दूसरा तीसरा रिजल्ट भी आ गया अब एक नेक्स्ट रिजल्ट फाइंड करते हैं तो लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास बचा वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तुषार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे हाँ हाँ ये याद है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा कितना है हमारे पास चेक करो ऊपर अल्फा भी ऑलरेडी कैलकुलेटर में लिखा है यहाँ पे अल्फा है 4 बीटा है -4 और गामा है 5 रखते हैं यहाँ पे अल्फा की जगह पे 4 इंटू बीटा की जगह पे -4 इंटू गामा की जगह पे 5 इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए -d कितना है मेरे पास 20 तो वी हैव हेयर -20 अपॉन ए की जगह पे आएगा 1 सही है यहाँ तक सही है ये D 20 था चेक करा क्वेश्चन चेक करें क्वेश्चन में 20 था क्या डी नहीं 80 था 80 डी कितना है देखो ऊपर क्वेश्चन डी कितना है डी 80 हमने यहाँ पे डी 80 से डिवाइड करा है इट इज़ ऑल्सो करेक्ट 80 से डिवाइड किया हमने इसको ठीक है तो ये भी ठीक है हमारा इससे आगे देखते हैं ठीक है एक मिनट हाँ ये सही है हमारा तो यहाँ पे हमारे पास 80 आना चाहिए ये हमारा गलत था तो अल्फा की जगह पे कितना आएगा हमारे पास 4 सॉरी अल्फा बीटा की जगह -4 गामा की जगह 5 और मैंने इसको चेंज कर दिया -d हमारे पास 80 था मैंने 80 लिख दिया अब 4 इंटू 4 कितना होता है 16 5 से 80 तो वी गेट -80 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास -80 तो यहाँ से रिजल्ट भी वेरीफाई हुआ नहीं हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला ये रिजल्ट्स वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम में नहीं पूछता क्लास बट क्यूबिक में पूछ सकता है आपसे ठीक है तो क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में भी वो पूछ सकता है कि कॉस वेरीफाई करो इस रिजल्ट को तो कितना लेंथी क्वेश्चन है देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना आज ये ठीक है यहाँ से स्टार्ट किया है चेक करो यहाँ से स्टार्ट किया पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको ऊपर बढ़ते गए डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद स्पिल्टम मिल्टम लगाया स्पिल्टम मिल्ट करने के बाद अल्फा बीटा गामा निकाले फिर रिलेशन वेरीफाई कराया तो उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेरीफाई करके दिखाया ऊपर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b अपन ने वेरीफाई करके दिखा रखा है यहाँ पे फिर उसके बाद हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी वेरीफाई करा फिर लास्ट अल्फा बीटा गामा भी वेरीफाई किया समझ में आया अभी का आज का टॉपिक ये वाला तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चनों में से है तो यू कैन बायोगमाडी इसको चेक करना मैं इसकी वीडियो बना के भेजूंगा ग्रुप में फिर से एक बार चेक कर लेना कैसे किया हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल एक और कराऊंगा आपको 11 रूल जो पढ़ाए थे उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक और होगा वो भी मैंने कराया है शायद से मैं करवा दूंगा एक दिन उसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा ठीक है ना ये मेरा कॉपी चेकिंग है 10 11 तारीख तक कॉपी चेकिंग है तो 10 तारीख के बाद ही पढ़ा पाऊंगा उसको ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन
ठीक है, इतना ही करें क्लास।